लावा ब्लेज 5G टॉप 10 फीचर्स एंड बेस्ट फीचर्स। तो गाइस मेरे हाथ में है लावा की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ लावा ब्लेज 5G वाला स्मार्टफोन। और यहाँ पर गाइस मैंने स्मार्टफोन को लेकर बहुत सारे टॉपिक्स मैंने स्पेशली कवर किए, खास करके बैटरी डेड टेस्ट के टॉपिक्स, कंपैरिजन टॉपिक्स मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया, चार्जिंग टेस्ट के टॉपिक्स। तो सारे के सारे टॉपिक्स आप वीडियो लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। आज मैं इस लावा ब्लेज 5G के बेस्ट टॉप 10 फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि एकदम कंप्लीटली और यूजफुल टाइप के फीचर्स होंगे। वैसे तो इस लावा ब्लेज 5G में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे मैंने 10 बेस्ट फीचर्स को फाइंड आउट किया है, जो कि आपको डेली बेसिस में यूज में आएंगे इस लावा ब्लेज 5G को यूज करते वक्त। तो नाउ डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कैसे पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब माय सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। इस लावा ब्लेज 5G के टॉप 10 फीचर्स में से जो फर्स्ट फीचर है वो है यूट्यूब बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग। तो कैसे अगर अपने स्मार्टफोन को परचेस किया है तो यहाँ पर आपको कैसे एक ऑप्शन मिलता है इस स्मार्टफोन में, जिससे कि आप यूट्यूब के जो यूट्यूब में जो भी आप वीडियो प्ले करते हो उसे आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को प्ले नहीं कर सकते, लेकिन बैकग्राउंड में जो भी यूट्यूब पर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, कोई भी वीडियो आप प्ले कर रहे हो, उसके म्यूजिक को, उसके वॉइस को आप बैकग्राउंड में स्ट्रीम कर सकते हो। यस, कैसे करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कोई भी आपको एक म्यूजिक फाइंड आउट कर लेना है, जो भी आपको म्यूजिक होगा या कोई भी वीडियो होगा, कोई भी ऑडियो होगा, कुछ भी होगा, उसे आपको फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे कोई भी वीडियो को भी आप प्ले कर सकते हो, कोई भी ऑडियो को भी आप प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो चुका है। अब वीडियो का इस प्ले होने के बाद यहाँ पर अभी ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर इसको अगर आप बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हो तो आपको बैकग्राउंड प्ले करने के लिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो को यहाँ पर प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपको सेकंड स्टेप है, यहाँ पर आपको इस पर टैप करना है बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का। इस पर जैसे आप टैप कर दोगे उसके बाद आपको जो वीडियो है वो बैकग्राउंड में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी कहीं पर भी अगर आप स्विच करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका वीडियो है वो यहाँ पे चालू रहेगा। और अगर आपको स्टॉप करे तो आपको इस पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑडियो को स्टॉप कर देना। तो ये बेसिकली एक यूट्यूब के बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, जो आपको इस लावा के ब्लेज 5G मिलता है, जिससे कि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो का बैकग्राउंड पे प्ले कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रीमिंग कर सकते हो। दैट्स इट। ये काफी ज्यादा यूजफुल है, तो इसे स्किप मत करना। इस लावा ब्लेज 5G का जो सेकंड बेस्ट फीचर्स और टॉप फीचर है, जिसका नाम है स्मार्ट टच। तो इस लावा ब्लेज 5G में कैसे आपको एक फीचर मिलता है स्मार्ट टच के नाम से, जिसका यूज करके आप स्मार्ट तरीके से स्मार्टफोन में उस फीचर को यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर आपको सेटिंग्स में इस लावा ब्लेज 5G के। उसके बाद डायरेक्टली आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कैसे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट टच का। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो स्मार्ट टच का फीचर है इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऑन कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉल टैप का फीचर देखने मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि यहाँ पर दिया गया, अगर आप सिंगल क्लिक करते हो इस पर, अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेगा। अगर आप इस बॉल पे डबल टैप करते हो तो डायरेक्टली ये होम स्क्रीन पर आएगा। उसके बाद अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले से सिंगल क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो बॉल है इस पर मैंने सिंगल क्लिक किया। जैसे क्लिक किया यहाँ पर इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। दैट्स इट। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है डबल क्लिक, अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ 1 2, तो इसलिए डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ गया। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे जाना है एंड देन उसके बाद सेटिंग्स में जाकर फिर से आपको इस पे जाना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो ये बेसिकली एक स्मार्ट टच का फीचर जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद लॉन्ग प्रेस का यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप इस पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आपका लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया। तो जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस किया यहाँ पर डायरेक्टली जो मोबाइल जो स्क्रीन है वो ऑफ हो चुका है। तो ये बेसिकली स्मार्ट टच फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ये जो फीचर है ये बेसिकली जेस्टर्स फीचर है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन दिया गया है मेनू मोड का। अगर आप इस पर टैप करते हो मेनू मोड का तो डायरेक्टली आपका जो ये जो बॉल है स्मार्ट टच का, इस पर आपको ये मेनू टैप का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जिसका यूज़ आप बेसिकली शॉर्टकट तरीके से किसी भी ऑप्शन में मूव करने के लिए कर सकते हो। तो ये भी फीचर काफी ज़्यादा यूजफुल है, इसे स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, जेस्टर्स मोड और मेनू मोड का, जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से फीचर को यूटिलाइज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक ऑप्शन दिया गया ऑटो हाइड आफ्टर 3 सेकंड। अगर आप इसको चाहे तो आप ऑटो तरीके से हाइड कर सकते हो, यानी कि अगर आप इसको 3 सेकंड तक यूज नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसके लिए आपको सेटिंग को ऑन करना है, जैसे ऑन करिए उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो ये हाइड हो चुका है। यहाँ पर आपको बॉल दिख रहा है, बस आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद 3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। दैट्स इट। ये इसके लिए आपको सेटिंग को ऑन कर देना है। दैट्स इट। अगर आपको फीचर को यूटिलाइज नहीं करना है तो आपको इसे यहाँ से ऑफ कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो स्मार्ट टच का फीचर है वो गायब हो जाएगा। इस लावा ब्लेज 5G के टॉप 10 बेस्ट फीचर्स में से जो बेस्ट तीसरा जो फीचर है, जिसका नाम है डूरा स्पीड। डूरा स्पीड बेसिकली गाइस यहाँ पर ये एप्लीकेशन को क्विकली तरीके से ओपन करके यूज करने में हेल्प करता है। इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पे सेटिंग में। देन उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डूरा स्पीड का। इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको जो भी ये लिस्ट में एप्लीकेशन दिख रही है, इसको अगर आप यहाँ से ऑन कर दोगे तो उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो फास्टली तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएगा। और जितने भी सारे जो बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन है उस वो बेसिकली टेम्परेरी बेसिस के लिए उसके वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ना, क्योंकि जो बैकग्राउंड के जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ऑन करके रखोगे वो बैकग्राउंड में रन भी करेंगे, साथ ही साथ एकदम फास्टली तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ऑफ करोगे, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने 2 एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को ऑन किया है, तो ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर फास्टली तरीके से बैकग्राउंड में रन करेंगे, लेकिन बाकी के जो नीचे आपके एप्लीकेशन है ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इनके बैकग्राउंड के जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका रैम फ्री हो जाएगा और आपको जो जो एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे ऑन करके रखा है उनकी जो स्पीड है वो फास्ट होगा, जिससे कि आपको वो एप्लीकेशन क्विकली और फास्टली तरीके से रन करेगा। तो इस एप्लीकेशन का फीचर बस यही है कि जो एप्लीकेशन को लिस्ट में आप ऑन करते हो उनके स्पीड को ये बढ़ा देता है ताकि वो एप्लीकेशन फास्टली तरीके से वर्क करे, और बाकी के जो एप्लीकेशन है उनके बैकग्राउंड के जो प्रोसेस है उसे वो स्टॉप कर देता है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है जिसे आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हो। दैट्स इज ऑल अबाउट। ये फीचर भी आपको डेली बेसिस में काम पे आएगा, स्पेशली अगर आप गेम प्ले करते हो, तो गेम में अगर आप बेटर ऑप्टिमाइजेशन चाहते हो, फास्ट रिस्पॉन्स चाहते हो, तो आपको यहाँ पे आके उसे ऑन कर देना। जैसे कि अगर मैं एपेक्स लेजेंड को यहाँ पे ऑन कर दूंगा तो ये एप्लीकेशन फास्ट तरीके से रन करेगा, और बाकी के जो नीचे के जितने भी एप्लीकेशन है उनके जो बैकग्राउंड के जो प्रोसेस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो जो बस आपको यहाँ पे लिस्ट में आके ऑन कर देना है, दैट्स इट। इस लावा बेस्ड 5G के टॉप 10 फीचर्स में से जो बेस्ट फोर्थ वाला जो फीचर है जिसका नाम है फोन कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे गैस आपको इस लावा बेस्ड 5G में एक ऑप्शन मिलता है जिसका यूज़ करके आप अपने इस लावा बेस्ड 5G को बेटर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, इनके पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो सिंपल सा फोन कस्टमाइजेशन फीचर का यूज़ करके। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो एम्प्टी स्क्रीन देख रहा है यहाँ पर आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में सारे के सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन मिलता है विजेट्स का। अगर आप इस पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के और यूनिक टाइप के विजेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्क्रीन पर इस तरीके से ऐड कर देना है, तो ये विजेट्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि एक तरीके से कस्टमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पर थीम का, तो यहाँ पर आपको कई सारे थीम्स मिल जाते हैं फ्री लेवल पे, और सारे के सारे थीम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के थीम्स जो अप्लाई हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन वॉलपेपर का। तो वॉलपेपर पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस पर टैप करते हो तो डायरेक्टली आपका जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे सेट करना है कि होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन, और उस पॉइंट के हिसाब से आपका जो वॉलपेपर है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये जो फीचर है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है अगर आप इस चीज़ का ठीक तरीके से यूटिलाइज करते हो, तो ये बेसिकली आपके फ़ोन कस्टमाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे गाइस, यहाँ ये जो दिख रहा है होम सेटिंग का ऑप्शन। तो इस पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के होम सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है लेआउट डिस्प्ले कस्टमाइजेशन ऐप आइकन ऐप नेम। तो यहाँ पर जितने भी सारे जो एप्लीकेशंस के जो नेम है या जो एप्लीकेशंस के जो आइकन्स हैं उनके शेप है जो साइज़ है उन्हें आप चेंज कर सकते हो। सिंपल सा आपको बस यहाँ पे सेटिंग्स में जाके होम सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है फोल्डर थंबनेल डिस्प्ले। तो अगर आप इस पर टैप करो तो ये आपका 2x2 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो आपका फोल्डर है जो भी आप एम्प्टी फोल्डर यहाँ पे आप क्रिएट करोगे वो आपका 2x2 फोल्डर में ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐप नेम लेंथ। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है और यहाँ पर सिंपल सा पूरे के ऊपर जो ऑप्शन है वो आपको एप्लीकेशन लेआउट के लिए मिलता है। तो उसके बाद ये मिलता है लेआउट का डिस्प्ले। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने सेट किया 5x4। तो अगर आप इसको चाहो तो 4x4 पे अगर आप सेट करोगे तो जो एप्लीकेशन का लेआउट है वो 4x4 में सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर से जाओगे होम सेटिंग पर टैप करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 5x5 का। अगर आप इस पर टैप करोगे तो जो एप्लीकेशन का लेआउट है वो 5x5 में ईजिली सेट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद कस्टमाइजेशन ऐप आइकन, तो यहाँ पर भी आप उसको कस्टमाइजेशन के जो ऐप आइकन है उन्हें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो सिंपल से यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आके। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो आपको डेली बेसिस पे अपने फ़ोन कस्टमाइजेशन में हेल्प करता है एप्लीकेशन के आइकन शेप को साइज़ को चेंज करने के लिए। इस लावा ब्लेज 5G का जो फिफ्थ बेस्ट फीचर और यूजफुल फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो यहाँ पे गैस आपको पता है कि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, यानी कि हमें अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी से भी अगर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या कोई भी अगर आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो को आप देख रहे हो या कोई भी आप इंटरनेट पे कोई भी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो अगर आपको उन वीडियोज़ को या मूवमेंट को अगर आपको कैप्चर करना है तो ऐसे में आपका स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो यहाँ पर आपको लावा ब्लेज 5G में गैस एक स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप जो वीडियो है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डाउन साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डर। सिंपल से आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपका जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्ले करना है और उसके बाद जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो भी अगर आप मूवमेंट करोगे वो आपका यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बॉल्स का आइकन दिखेगा, तो जो भी मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप टैप देखोगे ध्यान से, तो अगर आपको स्टॉप करना है तो बस आपको इस पर सिंपल सा टैप करना है और उसके बाद जो आपका वीडियो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको सिंपल सा इस पर टैप करना है और उसके बाद जो आपका वीडियो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टॉप होकर सेव्ड हो जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। बस आपको सिंपल सा जो प्लस का आइकन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके बाद अगर आपको वॉच करना है तो आपको बस इस पर टैप करना है और उसके बाद आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी एक ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो आपका वीडियो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा वो वीडियो जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था। इसी तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, कोई भी अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो जिसे अगर आपको सडनली कैप्चर करना है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारा यूजफुल है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो।
सो नाउ इस लावा ब्लेज 5G का जो सिक्स्थ बेस्ट फीचर है जिसका नाम है नेविगेशन बार एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे गाइस आपको लावा ब्लेज 5G में एक ऑप्शन मिलता है नेविगेशन बार एडजस्टमेंट का, यानी कि अगर आपको डाउन साइड दिख रहा है यहाँ पे ये तीन बटन्स, तो ये तीन बटन्स को गाइस आप इजीली हाइड करके रख सकते हो। यहाँ पर आप जेस्चर्स वाला मूवमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर समझ अगर आप अपने एंड्रॉइड अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच करें तो यहाँ पर आपको तीन बटन्स में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आईफोन में ये बटन्स नहीं होते, वहाँ पर आपको जेस्चर्स मेनू मिलते हैं जिसका यूज करके आप आगे स्विप करते हो। तो अगर आप चाहो तो अगर आपको तीन बटन्स को हाइड करना है तो आप इसे हाइड करके रख सकते हो नेविगेशन बार के बेसिस पे। यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है, आपको यूट्यूब आपको सेटिंग्स में जाना है। देन उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन बार का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर अगर आप जस्ट की पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो ये है ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा अगर इस पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली जो ये मेनू है ये पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर अभी कोई भी तीन बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सेटिंग को आप सिंपल से यहाँ पे आके आप चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल सा जाना है नेविगेशन बार में और यहाँ पर आपको सेटिंग को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर अभी मैं फिर से जाऊँगा नेविगेशन बार में और यहाँ पर सेटिंग को मैं अप्लाई करूँगा और उसके बाद आप चाहते हो यहाँ पे जेस्चर्स मेनू का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने जो बटन्स है उसे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो बटन्स के ऑप्शन देगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली पहला यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे सिर्फ आप जो तीन बटन्स हैं उनको आप शिफ्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इस बटन का यूज़ करके यहाँ पर डाउन साइड में, दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये नेविगेशन बस्टर है, स्पेशली अगर आपको बटन्स नहीं चाहिए तो आप इसे हाइड करके रख सकते हो। इस लावा ब्लेज 5G का जो नेक्स्ट बेस्ट फीचर है जिसका नाम है फ़ोन स्पेसिफिकेशन। ये फीचर सिर्फ यूज़फुल है ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक स्मार्टफोन परचेज किया है एज अ लावा ब्लेज 5G। तो वैसे यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम होगा कि अगर आपको नहीं पता कि मोबाइल के फीचर्स क्या है, कि मोबाइल में रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, क्या रैम फंक्शन है, ये सारी की सारी डिटेल्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फीचर का यूज़ करके। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। आपको अगर आपको नहीं पता कि मोबाइल के फीचर्स क्या है, रैम कितना है, तो आप सिंपल सा इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट फोन का और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गाइस डायरेक्टली ऑप्शंस मिल जाते हैं कि एक्जैक्टली रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, कौन से एंड्रॉइड वर्जन पर ये स्मार्टफोन रन कर रहा है, एक्जैक्टली IMEI नंबर पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सिर्फ इसे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्जैक्टली आपके मोबाइल में फीचर्स क्या है। तो ये खास करके बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो नाउ इस लावा ब्लेज 5G का जो नेक्स्ट फीचर है और बेस्ट फीचर जिसका नाम है मल्टीपल यूजर्स फीचर्स। तो यहाँ पे कैसे आपको लावा ब्लेज 5G में एक ऑप्शन मिलता है जिसका यूज करके आप यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स के जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स इस लावा ब्लेज 5G में आप क्रिएट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने लावा ब्लेज 5G के सेटिंग्स में एंड देन उसके बाद सिस्टम्स के ऑप्शन में जाना है। सिस्टम के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाए मल्टीपल यूजर्स का, यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आप डायरेक्टली एक गेस्ट अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आप फर्स्ट अकाउंट और सेकंड अकाउंट में स्विच कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन को वहाँ पर हाइड करके भी आप रख सकते हो। तो इस फीचर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एडमिन सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको एक ऐड यूजर पे क्लिक करके एक ओके करके यहाँ पर आपको एक ऐड यूजर का आपको एक नया नाम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आप सेकंड अकाउंट यहाँ पे सेट कर सकते हो, दैट्स इट। और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर अभी ये सेकंड अकाउंट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर अभी सेकंड अकाउंट क्रिएट हो चुका है, राइट। तो आपको अगर सेकंड अकाउंट में स्विच करना है तो आपको सिंपल से इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको सेटअप नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली स्विचिंग को सेकंड अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने स्विच हो चुका हूँ, अभी मैं सेकंड अकाउंट में यहाँ पे स्विच हो चुका हूँ। यहाँ पर आपको डायरेक्टली फिर से पूरा का पूरा जो सेटअप प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक फ्रेश गूगल अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फीचर भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके केसेस में आपको यहाँ पर यही करना है। और आपको अगर आप चाहते हो कि एक ही मोबाइल में आप दो अकाउंट आप रन करो, दो फ्रेश गूगल अकाउंट आप क्रिएट करके उसे यूटिलाइज करो, तो ऐसे में आप इस सेकंड फीचर का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सेकंड अकाउंट को रिमूव करना है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर रिमूव यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट अकाउंट है आप फिर से उसमें स्विच कर जाओगे। तो बस आपको अगर स्विच करना है तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको स्विच टू गेस्ट अकाउंट पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली सेकंड अकाउंट में स्विच कर जाओगे। तो ये अभी है सेकंड अकाउंट, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेश अकाउंट है, यहाँ पे मैंने कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया बिकॉज ये पूरा का पूरा एक फ्रेश अकाउंट है। मेरे फर्स्ट अकाउंट में मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, BGMI, PUBG, एपेक्स लीजेंड, बहुत सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था। अब यहाँ पर मैं सेकंड अकाउंट में स्विच हो चुका हूँ और यहाँ पर अभी कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है। तो अगर आपको फिर से फर्स्ट अकाउंट में स्विच होना है तो आपको सेटिंग पे जाना है, फिर से आपको अबाउट फोन में जाना है और उसके बाद आप सिस्टम ऑप्शन में जाना है एंड देन उसके बाद आपको मल्टीपल यूजर पे जाके यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिमूव गेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है ये भी आपका रिमूव हो जाएगा और फिर से आप अपने नॉर्मल अकाउंट में आ जाओगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से मैं अपने पुराने वाले अकाउंट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप सेकंड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ गाइस फाइनली इस लावा ब्लेज 5G का जो फाइनल और लास्ट फीचर है इंटेलिजेंस असिस्टेंट। तो यहाँ पे गाइस आपको इस लावा ब्लेज 5G में आपको एक फीचर मिलता है जस्ट लाइक एक गूगल असिस्टेंट की तरह कि यहाँ पर आप इंटेलिजेंस असिस्टेंट का यूज़ करके विदाउट ज़्यादा कुछ बटन प्रेस किए बिना इसके आधे फीचर को यूटिलाइज कर सकते हो। सिंपल सा इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंटेलिजेंट असिस्टेंट का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जिसका आप स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्मार्ट
स्मार्ट आंसर का। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो यहाँ पर जब भी आपको कोई कॉल रिसीव होगा तो उस समय आपको ग्रीन वाला बटन प्रेस करके कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे आप अपने कानों पे से लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉल है कनेक्ट हो जाएगा, आप सामने वाले पर्सन से बात कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया, व्हेन यू रिसीव एन इनकमिंग कॉल पुट योर फोन नियर टू योर ईयर टू आंसर ऑटोमेटिकली। सिंपल सा आपको यहाँ पर इस फीचर को ऑन करके जब भी अगर आपको कोई कॉल आए तो सिंपल से आपको विदाउट कोई बटन प्रेस किए बिना आपको अपने कानों पे लगा देना है और ऑटोमेटिकली आप सामने वाले पर्सन से बात कर पाओगे बिना कोई पिकअप बटन को यूज किए बिना। तो ये फीचर उसके लिए यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटी फेक टच मोड, इस फीचर को जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पर आप अगर आप अपने मोबाइल को जैसे आप अपने बंद करके डायरेक्टली अपने पॉकेट में रखते हो तो अननेसेसरी कोई भी बटन से जो टच हो जाते हैं तो ये आपको अलर्ट करेगा अगर कोई भी फेक बटन यहाँ पे टच हो जाते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का। यहाँ पर अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो यहाँ पर आप अपने 3 फिंगर का यूज़ करके स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। तो जो फीचर है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 फिंगर का यूज़ करके मैंने लिया तो यहाँ पर फिंगर टच होगा, फिर आपको यही करना है, आपको बस क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो फिंगर जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलता है क्विकली ओपन कैमरा। तो क्विकली ओपन कैमरा प्रेस द पावर बटन ट्वाइस फ्रॉम एनी स्क्रीन। तो यहाँ पर जैसे आप अपने जो पावर बटन है इसको अगर आप 2 बार प्रेस करोगे 1 2 तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैमरा है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। बस आपको 2 बार प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपका जो कैमरा है क्विकली बेसिस पे ऑन होके यहाँ पर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बटन जो है उसे प्रेस किया है एंड देन जो बटन से गाइस वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बेसिस पे ऑन हो चुके हैं। तो ये भी फीचर काफी ज़्यादा यूजफुल है। बस आपको सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद इस सारे फीचर को यूटिलाइज करना है सिंपल सा इंटेलिजेंट असिस्टेंस में जाकर। और उसके बाद फाइनली एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लिफ्ट टू वेक का। तो इस फीचर को जैसे आप ऑन करोगे और जैसे आप अपने मोबाइल को ऑन यहाँ पर ऑफ करोगे उसके बाद जैसे आप अपने हाथों में लोगे तो ऑटोमेटिक जो इसका स्क्रीन है गाइस वो ऑटोमेटिकली बेसिस पे मतलब ऑन हो जाएगा या आपको यहाँ पे कोई भी बटन को प्रेस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। तो भाई ये फीचर इसके लिए यूज में काफी ज़्यादा आएगा। दैट्स इट। तो गाइस ये जितने भी सारे मैंने आपको फीचर बताए ये सारे के सारे वो फीचर है जो आपको डेली बेसिस में यूज में आएंगे इस लावा अपडेट 5G को यूज करते वक्त। दैट्स ऑल अबाउट। तो कमेंट में जरूर बताना फीचर आपको कैसा लगे।